वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स जनवरी 2021 यानी जनवरी महीने के टॉप 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड हैं, यानी हर क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और एक क्वेश्चन, उसका जो एक ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में बेस्ट 200 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो हमने शुरू की है। हर मंथ आपको ये मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पर मिलेगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। डायरेक्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप EDUJOSH सर्च करेंगे तो आपको हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिलेगा। आप उसको इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद पीडीएफ सेक्शन में आपको जाना है। वहां जाने के बाद करंट अफेयर्स सेक्शन में जाना है। सबसे पहला वीडियो, आपको जो लेटेस्ट वीडियो है वो करंट अफेयर्स जनवरी 2021 मंथली नाम से आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, पूरे 200 क्वेश्चन की वो पीडीएफ होगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ बनाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनीत शर्मा को बनाया गया है। देखिए, वीडियो को थोड़ा जल्दी हम लोग करेंगे। यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि हमको जब आप लोग को डेली करंट अफेयर्स हमने दिया है वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग 200 क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टेस्ट के तौर पर शुरू कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से 2020 के लिए किसको सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर बताइए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार यादव यानी VK यादव को। ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में किसे तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तानसेन सम्मान से किनको सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित सतीश व्यास इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेह में किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ये उत्तराखंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में हुआ है भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन। अगला सवाल है, हाल ही में मुलग मेडल पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? मुलग मेडल पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे सवाल है, हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत कहां पर हुई है? ये सारे क्वेश्चंस हम आपको बता चुके हैं करंट अफेयर्स में। अगर आपने डेली करंट अफेयर्स हमारा देखना शुरू नहीं किया है तो आप उसको डेली जरूर देखना शुरू करें। उसकी पीडीएफ भी आपको मिलती है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होता है हर वीडियो के अंदर। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर स्टैटिक जी के, उसके बाद करंट अफेयर्स का रिवीजन, ये आपको कहीं भी नहीं मिलता है जो हमारी वीडियोज़ में मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये किया गया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद सवाल है, हाल ही में DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इसको हेमंत कुमार पांडे को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, हेमंत कुमार पांडे। इसके बाद सवाल है, हाल ही में किसे ICC मेल क्रिकेटर ऑफ डिकेड से सम्मानित किया गया है? ICC के मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया किसको? विराट कोहली को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस फार्मूला वन ड्राइवर को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये सभी फार्मूला वन ड्राइवर में से आपको एक आंसर करेक्ट करके बताना है कि कौन सा आंसर सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। इनको सर की उपाधि जो है वो दी गई है। इसके बाद देखिए, हाल ही में भारत के लियोन मेंडो का जो है वो 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये किस राज्य से संबंधित हैं? लियोन मेंडे का जो भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये गोवा राज्य के हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे यानी मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है इनको दक्षिण कोरिया के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में विकसित किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में विकसित किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी? आंसर हो जाएगा आकाश यानी ऑप्शन ए।
इसके बाद सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है? एक जिला एक शिल्प अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश यानी ऑप्शन डी। इसके बाद सवाल ये है, हाल ही में इन परस्यूट ऑफ जस्टिस पुस्तक का विमोचन हुआ है। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की यह आत्मकथा है? इन परस्यूट ऑफ जस्टिस जो है वो किसकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सच्चर यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, हाल ही में किसे ग्लोब सॉकर पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के पुरस्कार से नवाजा गया है? प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के पुरस्कार से ग्लोब सॉकर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर है, हाल ही में भारत कितने वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? सुरक्षा परिषद के लिए भारत जो है वो 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य बना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल यहाँ पर जानिए, हाल ही में वाहना मास्टर क्लासेस नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? पुस्तकों से संबंधित एक स्पेशल वीडियो हमने बना दी है, ठीक है। ये जनवरी में जितने भी दिवस है उस पर भी वीडियो बना दी है, तो आप उनको जरूर देखिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अल्फ्रेडो कोवेल्लो, ऑप्शन ए वाहना मास्टर क्लास इनकी पुस्तक है। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य के द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है? किसान कल्याण मिशन की शुरुआत आप पिक्चर देख कर के आंसर कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल, एस के जायसवाल भी आप इनको याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के महानिदेशक किन्हें बनाया गया? आंसर हो जाएगा तरुण कुमार ऐच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में कुछ बदलाव किए हैं? अपने राष्ट्रगान में किस देश ने बदलाव किया है? यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन नेशनल एंथम यानी ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। इसने कुछ चेंजेस किए हैं, वो डिटेल में हमने आपको बताया हुआ है, एक लाइन में एक वर्ड जो है वो चेंज किया गया है इनके द्वारा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए सवाल जो है वो भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस राज्य में आयोजित हुआ है? भारत का 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। अगला सवाल है, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान इंडेक्स जारी करने का फैसला लिया है? डिजिटल भुगतान इंडेक्स जारी करने का फैसला किसके द्वारा लिया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में इनमें से डीजीसीआई ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? डीजीसीआई ने किस कंपनी के कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत, और ये जो भारत बायोटेक है और भारतीय सीरम संस्थान है, इन दोनों को मिला है, तो ऑप्शन सी यानी उपर्युक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा तमिल अकादमी की स्थापना की गई है? तमिल अकादमी की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है? तो इमेज यानी फोटो देखकर आप आंसर कर सकते हैं, ये दिल्ली के डिप्टी सीएम है, आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन ए। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, हाल ही में अमेरिका की शोध कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने किसे सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष बताया है? सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष किसको बताया है? यहाँ पर फोटो आप देख ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनको अमेरिका की शोध कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने ये बताया है लोकप्रिय शासनाध्यक्ष। इसके बाद सवाल आपके सामने है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है यहाँ पर, ब्रिटेन से आए कोरोना वायरस से के नए स्ट्रेन को कल्चर करने वाला पहला देश कौन बना है? ब्रिटेन से आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को कल्चर करने वाला पहला देश बन गया भारत, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिणी 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये दक्षिण का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 2020, ये किसको मिला? करेक्ट आंसर होगा धनुष को मिला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सवाल है, हाल ही में दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल
टू व्हीलर कंपनी कौन बनी है? दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो टू व्हीलर की बनी है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बजाज, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पर हाल ही में टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन किस देश में लॉन्च किया है? ये दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन है। इसको किस देश में लॉन्च किया गया है टेस्ला के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा चीन में किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी एआईसीएफ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संजय कपूर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है? किस देश के द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के द्वारा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला प्रवासी सेल किस शहर में खोला गया है? देश का पहला प्रवासी सेल खोला गया है सूरत में। ठीक है, सूरत कहाँ है? गुजरात में है, याद रखिएगा। सूरत में देश का पहला प्रवासी सेल खोला गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम है संजय गुप्ता, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद सवाल देखिए यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की पुष्टि की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मृत्यु दंड को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की पुष्टि जिस देश ने की है, राइट आंसर होगा कजाकिस्तान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर पाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर जो हैं इनका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल किसे बनाया गया है? किस स्कूल को पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राइफल पब्लिक स्कूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 23 जनवरी को देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो देश नायक दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर जो है वो मनाने के लिए जो घोषणा की है, किस राज्य ने की है? ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल ने की है। इसके बाद देखिए यहाँ पर, हाल ही में पोंग बांध अभ्यारण्य चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? पोंग बांध अभ्यारण्य काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यह किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद सवाल है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड की योजना की शुरुआत की है? लॉन्च पैड योजना की शुरुआत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है, और यह किस राज्य के द्वारा किया गया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा टॉयकॉथॉन 2020-21 टॉयकॉथॉन 2021 का शुभारंभ कहाँ पर जो है वो किनके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें बी और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट आंसर हैं। तो स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल निशंक, इन दोनों ने मिलकर टॉयकॉथॉन 2021 का शुभारंभ किया है। अगला सवाल है, हाल ही में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ पर बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सांची में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया है? रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किस राज्य ने किया? आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख कौन बने हैं? गूगल क्लाउड के नए प्रमुख एशिया प्रशांत रीजन के लिए किनको बनाया गया है? आंसर होगा करण बाजवा को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पर है, पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला बनी है क्लेयर पोलोस्क, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आर कौशिक इसके राइटर यानी लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बना है?
विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन आरंभ हुआ है यानी शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है लद्दाख में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में खोला गया है? भारत के पहले फायर पार्क का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर होगा ओडिशा में। तो ओडिशा में भारत का पहला फायर पार्क खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण जो है वो गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस हमने आपको बताया था, कई बार ये सवाल पूछा जाता है, स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन है ये। 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा हमेशा के लिए लौटकर वापस आ गए थे भारत, और उसी के जो अवसर पर है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अरुंधति और मैत्रेयी योजना की शुरुआत की गई है? अरुंधति और मैत्रेयी योजना की शुरुआत कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया है? शौर्य सैलरी अकाउंट की शुरुआत बंधन बैंक के द्वारा की गई है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हेल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो इसकी हरी झंडी दिखाई है इसको नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हेल कंटेनर ट्रेन है ये। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, माई ईयर्स विथ राजीव ट्रियम्फ एंड ट्रेजेडी इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वजाहत हबीबुल्लाह, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है? बुजुर्गों यानी सीनियर सिटीजन और लेडीज के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत किसने की है, किस राज्य ने? आंसर हो जाएगा असम ने की है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, हाल ही में यूएन का जलवायु शिखर सम्मेलन कॉप 26 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कॉप 26 का अध्यक्ष, ये यूएन का जलवायु शिखर सम्मेलन कॉप 26 है, इसके अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं आलोक शर्मा। अगला सवाल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने कोंकणी अकादमी की स्थापना को मंजूरी दे दी है? कोंकणी एकेडमी की स्थापना के लिए मंजूरी दी है दिल्ली ने, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं। इसके बाद सवाल है, हाल ही में इजराइल ने भारत के उत्तर पूर्व में किसे मानद काउंसिल नियुक्त किया है? इजराइल ने भारत के उत्तर पूर्व में मानद काउंसिल किनको नियुक्त किया है? जय श्री दास वर्मा को, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया की महिला पायलटों की टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग पर उड़ान भरा है। इन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? एयर इंडिया की महिला पायलट की टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग पर उड़ान भरा, इनमें से इन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की, ये क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को के इन्होंने शुरू की थी, सैन फ्रांसिस्को इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 जनवरी, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? ये किस देश ने घोषणा की है? आंसर हो जाएगा जापान ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने किस तटीय अनुसंधान वाहन का जलावतरण किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सागर अन्वेषिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक का विचार किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय जोहली ने इसका विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में बनेगा देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर। अगला सवाल यहाँ पर है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है? दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत जो है वो किसने की? भारत ने की है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, हाल ही में श्री विजय एयरलाइन का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, यह किस देश का था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया का था ये श्री विजय एयरलाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा 2021 से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना मनाया जाएगा? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह तो सबको पता है, लेकिन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 2021 से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना मनाया जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग विभाग KVIC के द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? ये जो पेंट देख रहे हैं प्राकृतिक पेंट खादी इंडिया के द्वारा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी के द्वारा इसका जो है वो लॉन्च किया गया है इसको। अगला सवाल है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस कंट्री चुना गया है? 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस कंट्री को फोकस कंट्री चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत की गई है? बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत ओडिशा में की गई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए हिमतापक उपकरण को विकसित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हिमतापक उपकरण को डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदीर जापारोव किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सदीर जापारोव किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान यानी ऑप्शन बी। इसके बाद सवाल है, सऊदी अरब ने कार मुक्त शहर बनाने का ऐलान किया है, इसे किस नाम से जाना जाएगा? कार मुक्त शहर बनाने का ऐलान किया है सऊदी अरब ने, तो यहाँ पर इसमें किस नाम से इसको जाना जाएगा इस शहर को? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द लायन के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद सवाल है, किस देश की नौसेना ने दूसरा 2 दिवसीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 शुरू किया है? किस देश की नौसेना ने दूसरा 2 दिवसीय रक्षा अभ्यास सी विजिल शुरू किया? आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन ए। इसके बाद सवाल है, फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने, तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेकिंग ऑफ जनरल ए हिमालयन इको नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय सिंह। इसको याद रखिएगा, हिमालयन जब आया तो आंसर हिमालय, इस तरह से आप याद रखिएगा राइटर का नाम यानी ऑथर का नाम। अगला सवाल है यहाँ पर, हाल ही में सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ये जो है तितली सुपर हॉटस्पॉट जो है ये कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। सिरुवानी पहाड़ियों को जो है वो तितली हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है, आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुब्रा घाटी में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव मनाया गया है, यह घाटी कहाँ पर स्थित है? नुब्रा घाटी कहाँ है जहाँ पर हाल ही में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव मनाया गया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख में है ये, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का नया संस्करण लॉन्च करने के लिए नीति आयोग ने किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ यानी प्लेटफॉर्म के साथ हाथ मिलाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी। इसके बाद सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है? करुणा अभियान 2021 किस राज्य के द्वारा किया गया है? गुजरात के द्वारा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस जो है वो हर वर्ष मनाया जाता है 15 जनवरी को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, हाल ही में पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, इनका नाम है मनीष चौहान, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा SY कुरैशी यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अमेरिका के इतिहास में एक कार्यकाल में दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक कार्यकाल में 2 बार किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो, आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सवाल है, किस शहर में टेस्ला ने अपना अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये भारत के किस शहर में ये सवाल पूछा गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में कहाँ पर स्थित एम्स के द्वारा तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता गया है?
कौन सा एम्स है जिसके द्वारा तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता गया है? आंसर हो जाएगा एम्स भुवनेश्वर, जो कि कहाँ पर है? ओडिशा में है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल है, हाल ही में इंटेल के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इंटेल के नए सीईओ बने हैं पैट गैल्सिंजर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की गई है, इसे क्या नाम दिया गया है? दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनाई गई है, इसका नाम रखा गया है शक्ति, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने किसके साथ मिलकर कोलैब कैट सॉफ्टवेयर शुरू किया है? तो कोलैब कैट सॉफ्टवेयर की शुरुआत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने किसके साथ किया है? आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर सीबीएसई के साथ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हाल ही में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? तो ये आंसर हो जाएगा बेंगलुरु सिटी, यानी बेंगलोर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब ये बन चुका है बेंगलोर। अगला सवाल है, अंबर से अवसर और आंख में अंबर, अंबर से अवसर और आंख में अंबर, ये एक कविता है जो खबर में रही, इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है नरेंद्र मोदी जी ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सवाल है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग खोजी गई है? दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग जो है ये कहाँ पर खोजी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस महाद्वीप में नारंगी और काले रंग के चमगादड़ों की नई प्रजाति का पता चला है? तो नारंगी और काले रंग की चमगादड़ों की जो प्रजाति का पता लगा है, ये किस महाद्वीप में? आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सवाल है, दुनिया भर में प्रवासियों की संख्या के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? दुनिया भर में प्रवासियों की संख्या के मामले में जो सबसे आगे देश है, इसका आंसर होगा भारत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किसने किया? पहली स्वदेशी रूप से विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में देश की पहली हवाई टैक्सी किस शहर में शुरू की गई है? देश की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत की गई है चंडीगढ़ से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला कौन बनी है? महिला टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली बनी सोफी डिवाइन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी गोडबोले को किस देश के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है? नाम है रोहिणी गोडबोले, इनको दिया गया ये सम्मान फ्रांस के द्वारा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रवि गायकवाड़ को दिया गया है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। इसके बाद है, भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? स्विच ड्रोन खरीदने के लिए भारतीय सेना ने जो समझौता किया है आइडिया फोर्ज के साथ किया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान की शुरुआत की है? ये सक्षम अभियान की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक ही दौरे पर तीनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी नटराजन। ठीक है, एक ही दौरे पर तीनों फॉर्मेट में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, यानी 2020 में टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के द्वारा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला देश कौन सा रहा? कौन शहर पूछा गया, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर जो है वो कौन सा रहा? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मॉस्को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉस्को सर्वाधिक ट्रैफिक वाला शहर रहा, किस इंडेक्स में? टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया गया है? ठीक है, किया जाएगा। किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया जाएगा? आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा, तो ऑप्शन डी। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किस मंत्रालय को दिया गया? आंसर हो जाएगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे पहले
इंडियन पर्सनालिटी ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनमें से किसको पहला इंडियन पर्सनालिटी ऑफ ईयर पुरस्कार दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वजीत चटर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने स्पेस क्राफ्ट न्यू शेफर्ड स्पेस टूरिज्म रॉकेट को सफलतापूर्वक लैंड और लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस शहर में शुरू किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलप्पुझा में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नागी नकटी अभयारण्य खबर में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? नागी नकटी अभयारण्य जो कि चर्चा में रहा, तो यह किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा बिहार में है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस योजना लॉन्च किया है? वन स्कूल वन आईएएस जो इनिशिएटिव है ये किया गया है फ्री सिविल सर्विस कोचिंग के लिए, तो ये केरल में किया गया है, तो आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला सवाल है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया है, तो इसके ऑथर हैं रामचंद्र गुहा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में सीआरपीएफ ने किसके साथ मिलकर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता का शुभारंभ किया है? रक्षिता का जो ये है एक बाइक एम्बुलेंस है, इसकी शुरुआत जो है वो सीआरपीएफ ने किसके साथ मिलकर की है? आंसर होगा डीआरडीओ के साथ। तो सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने मिलकर बाइक रक्षिता एम्बुलेंस की शुरुआत की है, बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम है रक्षिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर है, विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार स्नो शू रन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? स्नो शू रन का आयोजन कहाँ पर किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन बनी है? तो मार्केट कैप के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है टीसीएस, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काई संधि से अलग हुआ है? ओपन स्काई संधि से अलग हुआ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, हाल ही में यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? यूनेक्स यूनेक्स जो ये थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये किसने जीता 2021 में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोलिना मारिन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो कि नीति आयोग ने जारी किया, इसमें सबसे ऊपर रहा कर्नाटक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बन गई है ऑप्शन जो बी है, भावना कांत। ठीक है, ये बनी है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भावना कांत। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार के द्वारा ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है? ठीक है, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कमलम किया जाएगा, ये किस राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है? आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस की सेना ने, यानी वायुसेना ने दोनों देशों की डेजर्ट नाइट 21 शुरू किया है। ये एक संयुक्त युद्धाभ्यास है वायुसेना का। अगला सवाल है, अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? अमेरिका के इतिहास के अंदर पहली महिला उपराष्ट्रपति जो बनी है, इनका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कमला हैरिस, ऑप्शन ए। भारतीय मूल की नागरिक है ये, अमेरिकी नागरिक भारतीय मूल की। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय बैंक के द्वारा इंस्टा एफएक्स नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईसीआईसीआई ने इंस्टा एफएक्स नाम से जो है वो एक क्या किया है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला सवाल है, टेस्ट मैच में सबसे तेज 1000 रन पूरा करने वाला भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? टेस्ट मैच के अंदर सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय के विकेट कीपर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी ऋषभ पंत, ये विकेट कीपर याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? हावड़ा कालका मेल का नाम अब बदलकर क्या हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है? तो ये 150 कर दिया गया है। मनरेगा में 100 दिन का जो कार्य दिवस है रोजगार गारंटी का, उसको 150 दिन जो है वो किस राज्य ने किया? आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने देशों ने बकाया भुगतान नहीं करने के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने का अधिकार खो दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 देशों ने। ऑप्शन डी याद रखिएगा, 7 देशों ने बकाया भुगतान नहीं करने के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने का यानी वोटिंग करने का अधिकार उनको जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये अधिकार खो दिया है बकाया भुगतान नहीं करने के कारण। अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड ये पुस्तक है, इसका विमोचन हुआ है, इसके लेखक पूछा गया है कौन है? मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा वामन सुभा प्रभु यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें हुनर हाट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 24वें हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब दिया गया है? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है 2019-20 के लिए, ये मिला है श्याम श्रीनिवासन को। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में निहाल सरीन को द गाज़प्रोम ब्रिलियन पुरस्कार दिया गया है, यह किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा शतरंज से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निहाल सरीन किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज से संबंधित हैं। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 24 जनवरी, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन साव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना अभ्यास कवच में भाग लेगी? अभ्यास कवच में भाग लेने वाली सेना जो है वो कौन है? सभी सेना है, भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना, यानी ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल है, हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल यानी BCCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, गीता मित्तल, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। अगला सवाल देखिए, भारत के सबसे लंबे सड़क आर्क ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? भारत का सबसे लंबा सड़क आर्क ब्रिज होगा ये, और इसका उद्घाटन किया जाएगा कहाँ पर? मेघालय में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? 10th राष्ट्रीय यानी नेशनल आइस हॉकी जो है वो किसने जीती? करेक्ट आंसर हो जाएगा ITBP ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को आप सबको पता है नेशनल वोटर्स डे हर साल मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमन के द्वारा, यानी वित्त मंत्री है ये भारत के, तो निर्मला सीतारमन के द्वारा यूनियन बजट के समय पर केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। इसके बाद है, सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक दिन के लिए सीएम बनी है, वन डे सीएम, आपको याद रखना होगा। नायक सिनेमा में जो है वो बने थे अनिल कपूर, उसी तरह से यहाँ पर आपको इनको याद रखना होगा। ये वन डे सीएम कौन बनी है, किस राज्य ने बनाया है इनको? आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन बी। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी इनका नाम है, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बनी है ये एक दिन के लिए, उत्तराखंड की सीएम। इसके बाद सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है?
श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है जनजातीय मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किस रेलवे जोन ने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने ये रिकॉर्ड बनाया है भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करने का। अगला सवाल है, हाल ही में जनरल लॉयड ऑस्टिन किस देश के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के जो है वो रक्षा मंत्री बने हैं। अश्वेत रक्षा मंत्री है, ये पहले अश्वेत रक्षा मंत्री है। आप सबको पता ही होगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बने हैं वो जो बाइडेन बने हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी को प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान की राज्य पुलिस अकादमी को प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा मिला है। अगला सवाल है, हाल ही में वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा इसका विश्वरूप राय चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू किया गया है उड़ीसा में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के लिए छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की है कि सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, जो जॉब के लिए होती है, सरकार के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। अगला सवाल है, भारत का पहला गैस से एथनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के द्वारा भारत का पहला गैस से एथनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर जानिए, 2021 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चे को सम्मानित किया गया है? 2021 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करने वाले बच्चों की संख्या जो है वो कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए किसको चुना गया है? संस्था की श्रेणी में, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है सीड्स को, SEEDS इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? BSF के द्वारा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए, लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए देश के लिए जो एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप बनाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बना है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण 2021 दिया गया है कहाँ के? जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको जो है पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है? इस योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान के द्वारा, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ठीक है। इस योजना को राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। अगला सवाल है, DRDO ने आकाश NG मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यह किस तरह की मिसाइल है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से कितने छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 143 रॉकेट जो है उन्होंने एक ही रॉकेट से उन्होंने 143 सैटेलाइट लॉन्च किया है। कंपनी का नाम याद रखिएगा स्पेस एक्स, और ये किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। अगला सवाल यहाँ पर है, भारत पर्व 2021 का आयोजन 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच किया जा चुका है ये ऑलरेडी। इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो भारत पर्व का आयोजन जो है वो कौन सा मंत्रालय करता है? आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला सवाल है, इंडिया 2030 द राइज ऑफ ए रजसिक नेशन, इस पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक के ऑथर या राइटर जब पूछा जाता है आपसे, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गौतम चिकेरमाने ने किया है।
अगला सवाल यहाँ पर है, हाल ही में किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? इनका नाम आपको याद रखना है, कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, हाल ही में किसने द इनइक्वालिटी वायरस शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किसने द इनइक्वालिटी वायरस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट जारी की है। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है इसने ये घोषणा की है कि ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर, आईएमएफ ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्षय कुमार ने मोबाइल एक्शन गेम फौजी लॉन्च किया है, इसका पूरा नाम क्या है? ये जो फौजी गेम है इसको पूरे नाम से हम लोग कहेंगे फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड, जिसको हम लोग फौजी कहेंगे। ये गेम अक्षय कुमार ने लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पंख योजना की शुरुआत की गई है? पंख योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन यानी फाइड के अनुसार दिसंबर 2020 तक भारत के किस राज्य में अकेले 24 ग्रैंड मास्टर हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में, ठीक है। दिसंबर 2020 तक तमिलनाडु में अकेले 24 ग्रैंड मास्टर हैं। बहुत ही बड़ी बात है ये, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है, हाल ही में आईसीसी के द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। अगला सवाल है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का रैंक पूछा गया है कि किस स्थान पर है भारत? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 7वें स्थान पर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य के मोहम्मद मोहसिन को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 ये मरणोपरांत इनको दिया गया है, नामित किया गया है इनको? तो आंसर हो जाएगा केरल। केरल के मोहम्मद मोहसिन को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 के लिए नामित किया गया है। अगला सवाल यहाँ पर है, काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्टोनिया की बनी है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा क्लास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, किस राज्य की झांकी ने 2021 गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की झांकी ने 2021 के लिए गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा जलवायु परिवर्तन पर विश्व का सबसे बड़ा जनमत सर्वेक्षण आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा यूएनडीपी, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की रेशमा पटेल ने 10 किलोमीटर वॉक रेस महिला वर्ग के लिए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर में बच्चों के लिए नाव पुस्तकालय बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में बनाया गया है नाव पुस्तकालय बच्चों के लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86वां स्थान मिला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय वितरण के मामले में नंबर 1 पर जो राज्य है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है यहाँ पर, हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 86वीं, तो ऑप्शन डी 86 रैंक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेनेट येलेन किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस जानकीरमन और ए के तिवारी किस बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई के एमडी बनाए गए हैं। इन दोनों को एमडी बनाया गया है, एस जानकीरमन और ए के तिवारी।
अगला सवाल है, हाल ही में खबर में रहा माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया में स्थित है माउंट मेरापी। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत की गई है? प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत की गई है, आंसर हो जाएगा आईसीसी के द्वारा। अगला सवाल है, एएफसी महिला एशियाई कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? एएफसी महिला एशियाई कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में याद किया जाता है? महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में याद किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शहीद दिवस के अवसर पर याद किया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 10वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया है इन्होंने, और इस पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? प्रबुद्ध भारत जो पुस्तिका है, इसकी शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर है, हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 पेश किया गया, इस सर्वे के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? इस सर्वे के मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल यहाँ पर है, भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा यानी खोला जाएगा? तो आंसर हो जाएगा केरल में खोला जाएगा भारत का पहला जेंडर पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है किनको? जय शाह को, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने? ये टेस्ट की रैंकिंग है, इसमें नंबर 1 बल्लेबाज का नाम याद रखिएगा, केन विलियमसन, ऑप्शन डी। यहाँ पर कुछ और चीजें जान लीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें बल्लेबाजों के टॉप 3 पोजीशंस पर आपको याद रखना है, नंबर 1 केन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं, दूसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं, और तीसरे नंबर पर मार्नस लैबुशन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। गेंदबाजों में टॉप 3 पोजीशंस पर याद रखिएगा, नंबर 1 पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के, स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के, और नील वैगनर न्यूजीलैंड के। ऑलराउंडर खिलाड़ी में टॉप 3 को याद रखिएगा, पोजीशन पर 1 नंबर पोजीशन पर हैं बेन स्टॉक, दूसरे नंबर पर हैं जेसन होल्डर, और तीसरे नंबर पर हैं रविंद्र जडेजा, ये भारतीय हैं, बेन स्टॉक इंग्लैंड के हैं, जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के हैं। टीमों में टॉप 3 पोजीशन पर जो टीम है वो है, नंबर 1 टीम न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पर भारत, और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ये टेस्ट की रैंकिंग है। करंट अफेयर्स रिवीजन में एक और चीज़ आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत करने की घोषणा की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा हामिद अंसारी, ऑप्शन डी। ठीक है, हामिद अंसारी की ये जो है वो आत्मकथा है। अगला सवाल यहाँ पर है, भारत का पहला केंद्रीयकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ पर बनाया जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ रिवीजन आपको करना है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर बनाया गया? उत्तराखंड में। भारत का पहला कवक पार्क कहाँ पर बनाया गया? उत्तराखंड में। पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बनाया गया? ओडिशा में। पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर बनाया जाएगा? गुजरात में। पहला प्रवासी सेल गुजरात के सूरत में बनाया जाएगा गया। पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में बनाया गया। पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार के बीच शुरू की गई, और भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जनवरी महीने की करंट अफेयर्स के टॉप 200 क्वेश्चंस की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।